जय माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा के बारे में। अहोई अष्टमी की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में 7 दाने गेहूं या चावल के लीजिए, सिर को ढक कर रखिए, दीपक को जलाकर रखिए। कथा पूरी होने के बाद में इन चावल या गेहूं के दानों को थोड़े से अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर चित्र है वहाँ पर चढ़ा दीजिए। कुछ दानों के साथ आप चंद्रमा, तारे या फिर सूर्य भगवान को अर्घ देकर जब व्रत का पारण करेंगे तो उस समय उनको अर्पित करना है। तो चलिए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली का समय निकट आ रहा था तो घर की पुताई के लिए सभी बहुएं अपनी ननद के साथ मिट्टी खोदने के लिए गईं। ननद के हाथों मिट्टी खोदते समय स्याऊ माता का बच्चा मर गया था। तब स्याऊ माता बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा, मेरे बदले तुम कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसीलिए उसे अपनी कोख बंधवानी पड़ी। तब उसके बच्चा जब भी होता तो अहोई साते के दिन मर जाता। एक पंडित जी को बुलाकर पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि मेरा बच्चा अहोई साते के दिन मर जाता है। तब उन्होंने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है। स्याऊ माता ने तेरी कोख बांधी है, वो तुझसे बहुत नाराज है, वही तेरी कोख छोड़ेंगी, तब तेरा बच्चा जरूर जिएगा। मैं सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा कर जाती। सुरई गाय ने सोचा कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज मैं उठकर देखती हूँ। सुबह सुरई माता ने जब देखा कि साहूकार की बेटे की जो बहू है वही उनका सारा काम कर रही है, तब गौ माता ने बहू से कहा, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, जो मांगती है वो जरूर दूंगी। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे पहले वचन दो। तो गौ माता ने कहा, मैंने तुझे वचन दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने के लिए मन बना लिया और साहूकार की बहू को लेकर चल दी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी तो इस कारण वो पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आता है और पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, उसको डसने लगता है। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर पत्थर के नीचे ढक दिया और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। वह बोली कि तूने मेरा बच्चा मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसने कहा, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, ये सांप तेरे बच्चे को डस रहा था, मैंने इसको बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमको उनके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता गौ माता को देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिन हो गए। स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं, थोड़ा इनको निकाल दो। साहूकार की बहू ने उनकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगे। तो वह बोली, मेरा एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब तक मैंने वचन दिया है, वो कभी झूठा नहीं जा सकता। साहूकार की बहू बोली कि नहीं माता, मेरा एक भी बच्चा नहीं है, 7 कैसे होंगे? मैं भी सच बोल रही हूँ। तब साहूकार की बहू ने सारी बातें बताई कि तुमने मेरी कोख बांधी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं वैसे तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगे, 7 उजमन करियो, 7 मांडिया करियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखती है 7 बहू और 7 बेटे बैठे हुए थे और घर में बहुत ज़्यादा धन हो गया। तो उसके 7 होई माड़ी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानी बोली, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो छोटी रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से जाकर कहा कि जाओ देख के आओ, तुम्हारी चाची की आज रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई। तो बच्चों ने आकर देखा तो बताया कि चाची के यहाँ तो होई मर रही है। तब जेठानी भाग कर गई है, देखा कि वो तो कोख छुड़ा के ले आई है और उसके घर में बहुत ज़्यादा धन धान्य हो गया है। तब उसने कहा कि तुम दोनों ने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने कोख बंधवाई है, इसीलिए स्याऊ माता को मेरी कोख पर दया आ गई, उन्होंने मेरी कोख खोल दी और ये सभी उनकी कृपा से हुआ है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे सबकी कोख खोलना।
किसी की कोख मत बांधना, सब पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। जय स्याऊ माता।